प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है, किसी को लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे होगा। देखिए 4 जून को स्टॉक मार्केट्स गिरा था, अच्छा खासा गिरा था। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट उस दिन किया भी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इन्वेस्टर्स ने ट्राई किया, म्यूचुअल फंड्स में नहीं हो पाया 4 जून को। तो फिलहाल काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास लमसम पैसा पड़ा हुआ है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करेंगे जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए सेंसेक्स का भी 10,000 पॉइंट हुआ होगा, उस समय लगा होगा ऑल टाइम हाई है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फिर 20,000, 30,000, 40, 50, 60, 70,000, नहीं लगातार बढ़ता जा रहा है। और जब जब स्टॉक मार्केट बढ़ा होगा तो ऑफकोर्स वो ऑल टाइम हाई पे होगा। तो अब तो 76,000 क्रॉस कर चुका है, 77,000 पहुंचने वाला है। फिर कुछ समय के बाद ऑफ कोर्स ये 80 क्रॉस करेगा, 90 क्रॉस करेगा, 1 लाख भी क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई का मतलब क्या होता है। काफ़ी लोग डर जाते हैं ऑल टाइम हाई, लेकिन ऑल टाइम हाई का मतलब ये नहीं है कि मार्केट नहीं बढ़ेगा। मार्केट तो लगातार बढ़ रहा है, आने वाले समय में बढ़ेगा। तो देखिए ऑल टाइम हाई के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स को क्या देखना है, आपको देखना है वैल्यूएशन और अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन। ये 2 चीज़ों के बेसिस पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना है। तो देखिए अगर वैल्यूएशंस देखेंगे फ़िलहाल मार्केट कंडीशन में, तो लार्ज कैप का वैल्यूएशंस ज़्यादा नहीं है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड आप बोल सकते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑफ कोर्स वहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा है। यहाँ पे कई बार आप लोग का क्वेरी आता है कि लार्ज कैप में तो वैल्यूएशंस कोई ज़्यादा है नहीं, तो एफआईआईज़ अपना पैसा क्यों निकाल रहे हैं। तो देखिए एफआईआईज़ वो बाहर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाइक कोई यूएस में बैठा हुआ है, तो यूएस का इन्वेस्टर क्या देखेगा, वो इंडिया का भी देखेगा वैल्यूएशन, चाइना का भी वैल्यूएशन देखेगा, प्लस दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वहाँ भी वैल्यूएशन देखेगा, ग्रोथ पोटेंशियल देखेगा। तो ग्रोथ पोटेंशियल और वैल्यूएशन दोनों को मैचअप करके जहां उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इंडिया ग्रोथ पोटेंशियल वाइज तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे कंट्रीज से अगर हमारा वैल्यूएशन कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है। एक बड़ा रीज़न है जिसके कारण एफआईआईज़ ने अपना पैसा निकाला है। लेकिन अगर किसी को कोई इंडियन है, इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट करना है, बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अगर उस तरह से देखा जाए तो ऑफ कोर्स लार्ज कैप का वैल्यूएशन स्लाइटली ओवर वैल्यूड आप बोल सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो जब भी हम लमसम करते हैं तो थंब रूल क्या होना चाहिए। देखिए लमसम करते वक्त अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ हो तो लमसम करने का वो बेस्ट टाइम है। वहाँ से आप काफ़ी अच्छे रिटर्न्स तो ऐसे भी आएगा, वहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा कब गिरेगा, और अगर किसी के पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है तो उसके इंतजार में हमेशा तो बैठा नहीं रहेगा ना कि मार्केट जब बहुत गिर जाएगा 20%, 30%, तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। क्योंकि उस तरह का अपॉर्चुनिटी कई सालों में एक बार आता है ना, 30%, 40%, वो हमेशा तो आता नहीं है। तो ऑफकोर्स हम 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स तक पूरा पैसा लेकर उसके इंतजार में नहीं बैठे रहेंगे, हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे फिर जानना होगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें। अंकित मलिक जी का क्वेश्चन आया था लमसम के रिगार्डिंग। देखिए अंकित जी, यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोज हैं जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं, जो भी आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ऑफकोर्स रिस्क प्रोफाइल आप चेक करें, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। इन्वेस्टमेंट होराइजन चेक करें, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स कितना है। रिस्क प्रोफाइल आपका जितना ज़्यादा एग्रेसिव होगा, दैट इज़ एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव, बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट होराइजन जितने लॉन्ग टर्म का हो, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, बहुत अच्छा है। और उसी तरह से आप देखें कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। देखिए लार्ज कैप में फ़िलहाल अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो जो भी कॉर्पस है उसका 50% अगर आप चाहें तो अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑफकोर्स किसी तरह का एडवाइस नहीं है, आपको खुद डिसाइड करना है। मैं सिर्फ एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, जो भी आपके लिए अच्छा लगे उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं, आपके लिए जो कन्वीनियंट हो या फिर सुटेबल हो। तो देखिए लार्ज कैप का वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 50% अगर कोई चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए कोई जा रहा है 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, तो मार्केट यहीं पे नहीं रहेगा उस समय। हाँ, मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका होगा। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स से भी ज़्यादा है, तब तो या तो पूरा इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है या फिर 50% अभी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और अगर कोई पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है और 50% इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो 50% का जो पैसा है वो मोस्टली नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में आप ना 1/3 या फिर 1/2
उस तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि 50% आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो 50% बाकी बच गया उसे आप 6 मंथ्स का एसटीपी कर दें, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, एक वो ऑप्शन हो सकता है। अगर किसी को मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है वो क्या करे? देखिए, वहाँ पे लमसम करने का फ़िलहाल मतलब नहीं बनता है, ओवर वैल्यूएशन ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है तो बिल्कुल करना है, ऐसा नहीं है कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। किसी भी मार्केट कंडीशन में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन हाँ, कैसे करना है वो डिसाइड करना है। तो किसी को मिड कैप स्मॉल कैप में करना है, बड़ा पैसा है, तो बेस्ट क्या होगा, आप 6 मंथ्स का एसटीपी कर दें, 6 मंथ्स का सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, वहाँ से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। देखिए, जब भी आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो ज़्यादा वेट नहीं करें। ऐसा नहीं कि 1 ईयर 2 ईयर में वेट कर रहा हूँ। जब भी ज़्यादा पैसा है हमें कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट कर दें। ऑफ कोर्स बेसिस मार्केट कंडीशन ये बिल्कुल हम डिसाइड करेंगे कि इमीडिएटली पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दें या फिर उसे 2 या 3 मंथ्स में स्प्रेड आउट करें या 5-6 मंथ्स में स्प्रेड आउट करें, ये बात सही है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर में स्प्रेड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन मैं बता रहा हूँ किसी का इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है, 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स, वहाँ पर तो आपको ना अच्छा यही होगा कि ज़्यादातर पैसा आप जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करें ताकि लॉन्ग टर्म में आप अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक रिस्क क्या होगा कि ना किसी ने पूरा का पूरा पैसा अभी इन्वेस्ट कर दिया, लाइक लार्ज कैप में मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, पूरा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पे रिस्क क्या है कि देखिए, हो सकता है कि मार्केट कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा गिर जाए, बहुत ज़्यादा मीन्स 5-10%, उससे ज़्यादा तो फिलहाल नहीं लगता है कि गिरना चाहिए। अगर कोई दूसरा बड़ा इवेंट नहीं होता है तो नहीं लगता उतना ज़्यादा गिरना चाहिए, बट सपोज 5-10% तो कभी भी गिर सकता है, छोटा मोटा इवेंट होगा गिर सकता है। तो उतना अगर गिर जाता है तो ना किसी को अगर मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट अचानक ही थोड़ा कम हो जाएगा, डर जाते हैं लोग, डर कर बेच देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें, अगर आपने लमसम किया और अगर आप उस पर बने रहे, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए डजेंट मैटर, अगर आप उसमें चेंजेस नहीं लाते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर ऑफ कोर्स लमसम किया जा सकता है। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, उन ऑप्शंस में से जो भी आपके लिए सुटेबल हो उसके लिए आप जा सकते हैं। संचित जी का भी एक क्वेरी है लमसम के रिगार्डिंग, इनका भी क्वेरी है कि क्या लार्ज कैप में हम लमसम कर दें और स्मॉल कैप में एसआईपी कर दें। तो यहाँ पे उन्होंने रिस्क और रिटर्न पूछा है। देखिए, यही मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ना, तो आई होप आपको भी आंसर मिल गया होगा आपके क्वेरी का। बहुत सारे ऑप्शंस मैंने दिए हैं, तो उसके अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, लार्ज कैप में लमसम और स्मॉल कैप में एसआईपी, देखिए कोई भी इक्विटी फंड है, लार्ज कैप मिड कैप लमसम करे, एसआईपी करे, कुछ भी करे, रिस्क तो सभी में है। इक्विटी मीन्स रिस्क, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म तक अगर बने रहेंगे तभी आप रिस्क को कम करेंगे। जितना ज़्यादा होराइजन आप बढ़ाएंगे रिस्क कम होता जाएगा। तो उस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए, रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स का ना लॉन्ग टर्म का अगर आप एवरेज देखें तो अबाउट 14-15% के आसपास का रिटर्न, अगर आपने उसमें लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप सभी को अच्छी तरह से मिक्सअप किया तो उतना रिटर्न रफली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब मार्केट बहुत अच्छा करेगा तो आपको 20-25% का रिटर्न दिखने लगेगा, लेकिन वहीं जब मार्केट गिर जाएगा तो रिटर्न काफ़ी कम हो जाएगा। इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म के एवरेज की बात बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि आपने 1-2 साल इन्वेस्ट किया, मार्केट बहुत ऊपर चला गया, आप बोलेंगे मुझे तो 25% का रिटर्न मिल रहा है, तो वो रिटर्न हमेशा नहीं मेंटेन होगा, क्योंकि मार्केट गिरेगा भी। जब मार्केट गिरेगा तो वही रिटर्न काफ़ी कम हो जाएगा। तो मैं एवरेज रिटर्न की बात बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म में। तो अबाउट कोई 14-15% के आसपास भी अगर रिटर्न जनरेट कर पाता है तो उसे अच्छा रिटर्न माना जाएगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। नाउ कुछ पोर्टफोलियो रिव्यूज़ कर लेते हैं। तो 3 पोर्टफोलियो रिव्यूज़ आज मैं करने जा रहा हूँ। फर्स्ट है प्रशांत मलिक जी का। तो यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हैं, मॉडरेट रिस्क इनका है प्रोफाइल। तो ये जानकर बहुत खुशी हुई। जनरली सभी लोग एग्रेसिव लिख देते हैं, एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव, मॉडरेट बहुत कम लोग लिखते हैं। तो अच्छा लगा देख कर कि किसी ने लिखा है कि रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है। मॉडरेट मीन्स रिस्क लेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका बहुत अच्छा है, 15 ईयर्स का। आपने 2021 से इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोविड के बाद जब रैली स्टार्ट हुआ ना, वहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। और इस दौरान मार्केट ना बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, मतलब एक दिन गिरा था बहुत ज़्यादा, बट देन वो सिर्फ एक दिन का था, उसके बाद तो वापस आ गया। बट हाँ, अगर देखा जाए कुछ दिनों तक लगातार मार्केट जो गिरता है ना बहुत ज़्यादा, उस तरह का मार्केट इस बीच में नहीं गिरा है। तो आपने मार्केट साइकिल्स को नहीं देखा है। तो अगर आपको आपके फंड्स देखे जाए तो देखिए, नंबर ऑफ़ फंड्स तो ठीक है, 5 फंड्स है, जो कि ज़्यादा नहीं है, इतने फंड्स ठीक है। और क्वालिटी ऑफ फंड अगर देखा जाए ना, तो सारे फंड्स क्वालिटी वाइज आपके अच्छे हैं।
मेरे एसेट ईएलएसएस फंड को देखा जाए तो अंडर परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा आ रहा था कुछ समय पहले का अगर आप देखेंगे, लेकिन अब अगर उनका परफॉर्मेंस देखें काफ़ी अच्छा रिकवरी आया है। अभी भी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है इस फंड में, मेरे एसेट ईएलएसएस में, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले बहुत अच्छा रिकवरी आया है। और बाकी फंड्स तो अच्छे फंड्स हैं, परफॉर्मेंस देखा जाए तो अच्छा है। यहाँ पे देखिए ओवरऑल नंबर ऑफ फंड्स, क्वालिटी ऑफ फंड्स वाइज अच्छा है। यहाँ पे इशू क्या है, देखिए इशू ये है ना कि आपके जो सारे फंड्स हैं वो एक ही जैसे फंड्स हैं, फ्लैक्सी कैप हो या फोकस्ड फंड हो या फिर ईएलएसएस फंड हो। ये फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, ज़्यादातर लार्ज कैप में रखेंगे, थोड़ा मिड कैप और थोड़ा स्मॉल कैप में रखेंगे। तो देखिए रिस्क प्रोफाइल वाइज आपने बिल्कुल सही सेलेक्ट किया। अगर किसी का मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ऑफकोर्स लार्ज कैप फ्लैक्सी कैप फंड्स में ही करना चाहिए, तो उस अनुसार आपका सही है। लेकिन फ्लैक्सी कैप और फोकस्ड फंड एक ही हुआ, उसके बाद ईएलएसएस का ही मोस्टली पोर्टफोलियो वैसा ही होता है। तो यहाँ पे मे बी आपको नंबर ऑफ फंड्स थोड़े कम रखने चाहिए क्योंकि सारे एक जैसे फंड्स हैं। तो पहला तो ये कि आप सबका ओवरलैप एक बार ज़रूर चेक कर लें। ओवरलैप मतलब एक ही स्टॉक्स सब में होगा और ज़्यादा बड़ा बड़ा हो, जो कि लार्ज कैप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब बहुत होता है एक्सपोजर इन सब में। तो ये थोड़ा एक बार आप चेक कर लें। तो उस अनुसार देखें तो नंबर ऑफ फंड्स आपके थोड़े ज़्यादा है, मे बी 3-4 फंड्स आपके लिए सफिशिएंट है या फिर 2-3 फंड्स सफिशिएंट है इस तरह के पोर्टफोलियो के लिए। तो वो एक आप देख सकते हैं। इस पोर्टफोलियो को अगर अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करना है तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 का अगर एक फंड इंक्लूड कर लिया जाए तो पोर्टफोलियो बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई होगा। क्यों होगा, देखिए ये जो भी फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, फोकस्ड फंड हैं, ईएलएसएस फंड्स हैं ना, ये निफ्टी 50 के जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं ऊपर वाले ना, जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा लेते हैं। जबकि जो नीचे के स्टॉक्स हैं ना, लार्ज कैप के नीचे वाले स्टॉक्स, नेक्स्ट 50 वाले स्टॉक्स, वहाँ पे एक्सपोजर या तो नहीं होगा या काफ़ी कम होगा। तो यहाँ पे अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और अच्छी तरह से, तो उसके लिए निफ्टी नेक्स्ट 50 का अगर कोई फंड इंक्लूड करें तो आपको काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा यहाँ पे। ओवरऑल देखिए पोर्टफोलियो अगर क्वालिटी देखा जाए, क्वालिटी वाइज फंड्स अच्छे हैं, नंबर ऑफ फंड्स अच्छे हैं, बट हाँ जो इश्यूज़ था मैंने आपको बता दिया, तो वहाँ पे आप थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। इस तरह के पोर्टफोलियो में अगर किसी को चेंजेस करना है तो कैसे करेगा, देखिए क्वालिटी वाइज तो सारे फंड्स आपके अच्छे हैं, हाँ, तो यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे ओवरलैप आप सबका चेक कर ले, परफॉर्मेंस चेक कर ले अपने एंड से। इसमें से मे बी 3 फंड्स आप सेलेक्ट कर लें जिसमें कि आप अपना आगे का इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे देखिए बेचने की कोशिश नहीं करें। अगर कोई फंड अच्छा कर रहा है, बेचने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, वहाँ पे आपको अननेसेसरी टैक्स पे करना होता है। तो मे बी 3 अच्छे फंड सेलेक्ट कर लें और आगे का जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे करें, और बाकी जो 2 फंड आपने डिसाइड किया कि नहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आगे का इन्वेस्टमेंट नहीं करें, लेकिन हाँ वो पैसे को वैसे ही रहने दें, बेचे नहीं, बेचने पे अननेसेसरी टैक्स लगता है। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। सेकंड पोर्टफोलियो है अभिजीत जी का, तो यहाँ पे इनका एज है 30 इयर्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 इयर्स और रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव, सभी कुछ आपका आइडियल है। हाँ, यहाँ पे आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फंड्स अगर आपके देखें तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप और निपॉन स्मॉल कैप, फंड्स भी बहुत अच्छे हैं, नंबर ऑफ फंड्स भी ज़्यादा नहीं है और डाइवर्सिफिकेशन भी ठीक है उस तरह से देखा जाए तो देखिए ओवरऑल ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। बट अगेन सिर्फ वही चीज़ रिपीट करूँगा जो मैं करता हूँ, यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो ना आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, आप एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर भी हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखें बीच में छोड़कर भागे नहीं। हाँ, जब मार्केट गिर जाए बेचे नहीं। पोर्टफोलियो आपका बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म तक अगर आप इस तरह का पोर्टफोलियो बनाकर उसे मेंटेन करते हैं तो ऑफ कोर्स आप काफ़ी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीच बीच में कई बार मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा, तो वहाँ पे आपको डर कर बेचना नहीं है। अगर आपने बेच दिया तो पूरा आपका ये जो अच्छा काम चल रहा है पूरा वेस्ट हो जाएगा। थर्ड पोर्टफोलियो है सुमित चौधरी जी का। यहाँ अगेन इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 इयर्स का है, बहुत अच्छा, वेरी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। इनका रिटर्न एक्सपेक्टेशन है 15%, ये भी जानकर बहुत खुशी हुई। काफ़ी लोग आप लोग लिखते हैं ना 20%, 25%। देखिए मार्केट ऊपर है, आप में से ज़्यादातर लोगों ने जब कोविड के बाद मार्केट ऊपर गया ना तब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, इसीलिए आप लोगों को हाई रिटर्न दिख रहा है। हमेशा ऐसा रिटर्न नहीं रहेगा, मार्केट गिरेगा भी, एवरेज आउट होता है रिटर्न। तो यही मैं बोल रहा हूँ ना 14-15% भी अगर कोई रिटर्न लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म के लिए 14-15% रिटर्न बहुत होता है। पैसा लॉन्ग टर्म में आपका कई गुना बढ़ जाएगा। तो 15% का अगर कोई रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखता है, अच्छी तरह से मिक्सअप करता है, तो रीजनेबल है, लॉन्ग टर्म में इस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो अगर आपका देखें,
अब ICICI प्रो, ब्लू चिप, मोतीलाल मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप, पराग पराग फ्लेक्सी कैप। अगेन नंबर ऑफ फंड्स सिर्फ 4 हैं और क्वालिटी वाइज सारे फंड्स अच्छे हैं। देखिए इस तरह का पोर्टफोलियो देखकर अच्छा लगता है ना, नंबर ऑफ फंड्स भी कम है, क्वालिटी भी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, आप रिस्क भी ज़्यादा ले सकते हैं, तो पोर्टफोलियो आपका अच्छा है। अगेन जो मैंने रिपीट किया, बीच में छोड़कर भागना नहीं है, मार्केट गिरे अगर आप नहीं भागते हैं, लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं तो अच्छा पोर्टफोलियो है। देखिए जब भी आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएं तो रिव्यू भी करें बीच बीच में। जैसे मैंने बोला कि ये सारे फंड्स अच्छे हैं, तो फिलहाल के मार्केट कंडीशन में ऑफ कोर्स ये सारे इन फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, लेकिन ना कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, तो ज़रूरी नहीं है कि वही फंड हमेशा अच्छा करते रहे। तो एटलीस्ट ना 6 मंथ्स में, 1 ईयर में एक बार परफॉर्मेंस चेक करते रहें। शॉर्ट टर्म के अंडर परफॉर्मेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने पहले ही बताया। बट हाँ, अगर कोई फंड 2-3 ईयर्स तक लगातार काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, या फिर उसके म्यूचुअल फंड कंपनी AMC में किस तरह का प्रॉब्लम आ गया है, तो उस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आपको कॉल लेना चाहिए कि क्या करना है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है ना, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि एक ही फंड के साथ हम बने रहें। हाँ, अगर फंड अच्छा कर रहा था तो बहुत अच्छी बात है, हमें बने रहना चाहिए। लेकिन अगर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है 2-3 साल तक लगातार और फ्यूचर भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे हमें चेंजेस भी करने चाहिए। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका भी क्वेरी है तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, कोई वैल्यू एडिशन हुआ है, तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।